Students, last period we see what is the angle of contact, what is the characteristics of angle of contact, and last point उसमें देखा था हमने कि एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू होती है किस लिक्विड के लिए, लिक्विड सॉलिड पेयर के लिए कांस्टेंट है, तो कभी एक्यूट होगी, ऑब्ट्यूस होगी या ज़ीरो होगी। जब वाटर और ग्लास लेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ज़ीरो होगा। केरोसिन जैसा लिक्विड लेंगे, पार्शियली वेट द सॉलिड, जो सॉलिड को पूरा भिगोता नहीं है, पार्शियली वेट करता है, उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है। और जो लिक्विड सॉलिड को वेट ही नहीं करते, डज नॉट वेट द सॉलिड, मर्क्यूरी जैसे लिक्विड जो कंटेनर में लेने के बाद वो कंटेनर को वेट नहीं करते, उनके बारे में एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस यानी ग्रेटर देन 90 होता है। तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ है एंगल ऑफ कांटेक्ट की, डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड है, ये पॉइंट लिखा था लास्ट में, 6th पॉइंट। द एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ एडेसिव फोर्सेस। एडेसिव फोर्स किसके हैं? बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल एट द सरफेस। सरफेस का जो लिक्विड मॉलिक्यूल है जो सॉलिड के कांटेक्ट में है, उस लिक्विड मॉलिक्यूल पे सॉलिड कंटेनर के कुछ मॉलिक्यूल्स एडेसिव फोर्स लगाएंगे, और उसी लिक्विड मॉलिक्यूल पे लिक्विड में जो मॉलिक्यूल है दूसरे वो कोएसिव फोर्स लगाएंगे। तो कंटेनर के एडेसिव फोर्स और लिक्विड मॉलिक्यूल ने लिक्विड मॉलिक्यूल के लगाए वाले कोएसिव फोर्स, इनके जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स होंगे उस पर डिपेंड होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस या ज़ीरो। तो लास्ट पीरियड का डिस्कशन स्टडी आपने किया होगा, तो उसी नोट्स में जो हाफ पीरियड हमारा अभी बाकी है, हाफ पार्ट हमारा बाकी है, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट के डिपेंडेंसी पे है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट को एक्सप्लेन करना है हमें ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो व्हाट इज अ क्वेश्चन? Explain the phenomena of angle of contact on the basis of intermolecular force. So consider, उसके लिए क्या करना है आपको? Consider a liquid molecule A situated in the liquid surface and in contact with solid. अभी आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में एक लिक्विड लिया, तो उस लिक्विड का सरफेस का एक मॉलिक्यूल लेना है, जो मॉलिक्यूल ए नाम दिया हमने, और वो मॉलिक्यूल इन कांटेक्ट विद सॉलिड है, जहाँ लिक्विड सॉलिड कंटेनर को कांटेक्ट करता है। नीचे जो फिगर दी है यहाँ आपको ए मॉलिक्यूल दिख रहा है, यस और नो? तो ये जो ए मॉलिक्यूल है, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, इस ए मॉलिक्यूल में मैं यहाँ इंडिकेट करूँगा आपके लिए, ये जो ए मॉलिक्यूल है इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने निकाला। अभी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमने सीखा, उसका डेफिनेशन देखा कि ये मॉलिक्यूल उसके सराउंडिंग के सभी मॉलिक्यूल पे कोएसिव या एडेसिव कुछ तो भी फोर्स लगाएगा। तो जितने स्फीयर के मॉलिक्यूल पे वो फोर्स लगाता है उसको वो ये मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अभी ये जो ये मॉलिक्यूल है लिक्विड का मॉलिक्यूल है और कंटेनर के कॉन्टैक्ट में है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल लेना है हमें कहाँ का? सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, जो सरफेस कंटेनर के कांटेक्ट में है। लिक्विड का ऐसा मॉलिक्यूल सरफेस पे का जो सॉलिड के कांटेक्ट में है, तो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने अभी दिखाया आपको। तो इसका पार्ट, सम पार्ट इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का लिक्विड में दिख रहा है, सम पार्ट इस सॉलिड कंटेनर के साइड को दिख रहा है, और रिमेनिंग पार्ट ईयर में दिख रहा है, यस और नो? तो आपको यही कॉन्सेंट्रेट करना है कि ए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो सर ने निकाला उसका सम पार्ट लिक्विड में है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ए मॉलिक्यूल पे कोएसिव फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है? लिक्विड मॉलिक्यूल है। तो लिक्विड पे लिक्विड मॉलिक्यूल क्या लगाएंगे? कोएसिव। यहाँ से सॉलिड कंटेनर है, कंटेनर सॉलिड है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है लिक्विड से, तो नो डाउट यहाँ बहुत मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के, वो ए मॉलिक्यूल पे एडेसिव फोर्स लगाएंगे। तो कंटेनर ने एडेसिव फोर्स लगाया, कंटेनर के मॉलिक्यूल्स ने, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने कोएसिव लगाया, और जो रिमेनिंग पार्ट ईयर है
एयर में जो मॉलिक्यूल रहते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूट थे, तो उन्होंने जो अभी एयर के मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल ए पे क्या लगाएंगे एडेसिव, लेकिन एयर के मॉलिक्यूल का नंबर बहुत निग्लिजिबल है तो उनको हम छोड़ देंगे। यानी ए मॉलिक्यूल पे दो टाइप के फोर्स हैं, नीचे से लिक्विड मॉलिक्यूल का कोहेसिव फोर्स और जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल है ए पे कोहेसिव फोर्स लगाएंगे जो भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है ए के, और ए के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सॉलिड के जितने मॉलिक्यूल हैं वो ए पे क्या करेंगे एडेसिव फोर्स लगाएंगे। तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स exerts adhesive force and liquid molecules exerts cohesive force on molecule A। यानी मॉलिक्यूल A पे दो टाइप के फोर्स हैं, एक तरफ से कोहेसिव फोर्सेस एक्सर्टेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स और एक तरफ से एडेसिव फोर्सेस एक्सर्टेड बाय सॉलिड मॉलिक्यूल्स। ये आपको समझ में आया होगा, यस और नो? ठीक है, तो क्या कंसिडर किया? Consider a liquid molecule A situated in the liquid surface and in contact with solid. Yes, so its sphere of influence, अभी बात आया उसका sphere of influence is partly in solid, partly in liquid, partly in air। अभी निकाला था मैंने sphere of influence A का, यानी A का कंट्रोल जहाँ तक है, A जहाँ तक फोर्स लगाता है उस जगह को हम sphere of influence बोलते हैं। उस sphere of influence का कुछ पार्ट एयर में है, कुछ पार्ट लिक्विड में है और कुछ पार्ट yes or no solid में है। So next point, the resultant adhesive force exerted by molecules of solid। अभी जितने मॉलिक्यूल सॉलिड के हैं वो क्या करेंगे एडेसिव फोर्स लगाएंगे, उन सब एडेसिव का रिजल्टेंट फिगर में ए आर से दिखा है। अभी फर्स्ट फिगर में थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं होगा तो फिगर सेकेंड देखो, ए आर क्या है तो कंटेनर के ए आर का एरो दिख रहा है आपको, व्हाट इज AP एंड AQ एंड AR। एक्चुअली उधर AP बोलेंगे हम, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है वो AP उनका रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स है, यानी सॉलिड के जितने मॉलिक्यूल एडेसिव फोर्स लगा रहे उन सब का रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स AP से दिखाया हमने, दिखाया AP से सॉलिड की तरफ से। बाद में द रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड मॉलिक्यूल क्या लगाएंगे A पे कोहेसिव फोर्स, उनका रिजल्टेंट AQ से दिखाया जो लिक्विड में है। और बाद में एंड द रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, जो ऊपर से एयर मॉलिक्यूल है उन्होंने लगाया वाला एडेसिव फोर्स का रिजल्टेंट एयर मॉलिक्यूल में, एयर मॉलिक्यूल का नंबर वेरी निग्लिजिबल है तो उनका जो फोर्स है वेरी स्मॉल है, निग्लिजिबल है, सो इट इज़ निगलेक्टेड। सो एडेसिव फोर्स बाय एयर हमने निगलेक्ट किया, यानी दो फोर्स यहाँ हमने कंसिडर किए, एक रिजल्टेंट एडेसिव शोन बाय AP एंड रिजल्टेंट कोहेसिव शोन बाय AQ। AP एंड AQ ये दो रिजल्टेंट है, ए मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगा रहे मॉलिक्यूल्स उनका एडेसिव का रिजल्टेंट AP और कोहेसिव का रिजल्टेंट AQ। अब इन दोनों का एक रिजल्टेंट लेंगे AR। लेट AR बी द रिजल्टेंट ऑफ AP एंड AQ। AP और AQ ये जो दो रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल A पे जो इन कांटेक्ट विद सॉलिड है, लिक्विड का सरफेस मॉलिक्यूल है, वहाँ पे जो दो AP एंड AQ दो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहे हैं उनका एक रिजल्टेंट हमने यहाँ कंसिडर किया AR। और अभी AR पे डिपेंड होगा AR कहाँ जाएगा, AR कहाँ मूव होगा, डोमिनेंसी किसकी है एडेसिव या कोहेसिव की, उसके हिसाब से AR मूव होगा और AR के हिसाब से यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वैल्यू चेंज होगी। देखो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द सरफेस ऑफ लिक्विड, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जब पानी हिलता नहीं है, पानी रेस्ट में है, तब पानी यानी लिक्विड, तब उसकी जो सरफेस होगी वो सरफेस AR को सरफेस ऑफ लिक्विड यानी टेंजेंट, क्योंकि हम सरफेस को क्या निकालते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्यों बोले यहाँ, क्योंकि टेंजेंट और सॉलिड सरफेस में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ जो सरफेस है लिक्विड की वो कभी भी इस AR को, AR यानी दो रिजल्टेंट का रिजल्टेंट, उसको कभी भी परपेंडिकुलर होती है, यानी लिक्विड सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू AR और AR ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस, यानी टेंजेंट में लिक्विड सरफेस यानी टेंजेंट, टेंजेंट और AR में कभी भी कितना एंगल मेंटेन रहेगा 90। AR
यानी रिजल्टेंट ऑफ एडिसिव एंड कोहेसिव, एंड लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट, वो दोनों में का जो एंगल है वो कभी भी कांस्टेंट रहता है 90 डिग्री। ये सो नो। बाद में डिफरेंट केसेस, हमें डिफरेंट केस देखने हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट के। एंगल ऑफ कांटेक्ट किस लिक्विड के बारे में एक्यूट है, किसके बारे में जीरो है, और किसके बारे में ऑब्ट्यूस है। ये सो नो। क्यों है तो वही देखना है। तो फर्स्ट केस, डिफरेंट केसेस, लिक्विड विच कंप्लीटली वेट द सॉलिड। अभी पहला लिक्विड देखेंगे जो कंप्लीटली वेट द सॉलिड है, यानी वाटर। आपको मालूम है वाटर और ग्लास, इनका एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो है। तो जीरो कैसे होगा, देखो यहाँ इन दिस केस, कौन से केस में, जो लिक्विड सॉलिड को कंप्लीटली वेट करते हैं। इन दिस केस of liquid which completely weight the solid, resultant adhesive force AP is very greater than resultant cohesive force AQ। AP की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है AQ से। यहाँ फिगर थोड़ी गलत है, फिगर को क्लियर करो। अभी यहाँ जो AR है ये AR नहीं है, ये प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, इट इज़ अ AQ, AR नहीं है ये। व्हाट इज दिस, दिस इज टेंजेंट है AQ। अपना जो AR है पूरा AP पे जाएगा और AQ अंदर ही कहाँ तो रहेगा। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, AR यहाँ नहीं निकालना। ये जो फर्स्ट फिगर में R निकाला है, तो जहाँ आपको Q दिख रहा है फिगर में, Q की जगह R निकालो, Q की जगह R निकालो। और ये जो सरफेस पे आपने एरो निकाला है कंटेनर के, वो कंटेनर का एरो, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, उसको ये नहीं करने का, निकालना नहीं है। ये इट इज़ अ रॉन्ग एरो, ये रॉन्ग है। और AQ समथिंग इज हियर, AQ थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, लेकिन AQ यानी कौन है, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स है। और लिक्विड सरफेस कहाँ है, लिक्विड सरफेस ऑलवेज टेंजेंट टू द सॉलिड है यहाँ, यानी लिक्विड सरफेस यानी टेंजेंट, लेकिन टेंजेंट निकालनी नहीं है हमें यहाँ, टेंजेंट नहीं। यहाँ कौन कौन निकाला हमने, AQ, AP और AR। तो AP की वैल्यू AQ से बहुत ज़्यादा होती है, किसके बारे में, लिक्विड विच कंप्लीटली वेट द सॉलिड। तो AR किसके तरफ मूव होगा, पूरा AR AP पे जाएगा। तो ये जो AP है और Q निकाला, अंदर Q दिख रहा है आपको, ये Q नहीं, यहाँ R निकालो। और इज दिस, दिस इज द R हियर, यहाँ R है, Q की जगह R करो। यानी AP पे क्या गया, AR पूरा AP पे गया। AR यानी क्या, AP और AQ का जो रिजल्टेंट था पूरा मूव हो गया और किस पे, AP पे आ गया। इन दिस केस ऑफ लिक्विड विच कंप्लीटली वेट द सॉलिड, रिजल्टेंट एडिसिव फोर्स AP इज वेरी ग्रेटर दैन रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स। यहाँ AR नहीं निकालना और एरो भी नहीं निकालना, अंदर की तरफ सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करो। ये हमारा AQ है और AQ, और ये AR नहीं है, यहाँ एरो भी नहीं निकालना, यहाँ R करो। व्हाट इज दिस, हियर इज द R। जहाँ Q दिख रहा है आपको वहाँ R निकालो, जहाँ R है वो एरो भी कैंसिल करो, R भी कैंसिल करो। और लिक्विड में जो फिगर 2 है, फिगर 2 में जो AQ है वैसा AQ नीचे निकालो, क्योंकि AQ की पोजीशन वही रहनी चाहिए, AP भी वही रहनी चाहिए, लेकिन AR सिर्फ मूव होगा। तो AR आप कहाँ गया है, AR पूरा AP पे गया है, क्योंकि AP की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी रिजल्टेंट एडिसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड का। तो एक AR, इन दोनों का रिजल्टेंट पूरा AP पे कोइंसाइड होगा। देयरफॉर AR ऑलमोस्ट कोइंसाइड विथ AP। अगर AR AP पे जाएगा तो हमें मालूम है AR में, रिजल्टेंट AR में और लिक्विड सरफेस में कितना एंगल होता है, कभी भी 90। तो लिक्विड सरफेस पूरे सॉलिड पे आएगी, तो इसलिए एरो निकाला था, लेकिन एरो नहीं निकालना क्योंकि हमने यहाँ टेंजेंट नहीं निकाली। यहाँ हमने 3 एरो निकाले हैं, AQ, AP और AR। अभी हमारा AR AP पे गया है, AQ अंदर ही दिखेगा फिगर 2 के जैसा, यहाँ नहीं निकाला इन्होंने। और R का एरो कैंसिल करो, यहाँ ऊपर R जो कंटेनर पे R निकाला है वो R वही नहीं, वहाँ नहीं है, Q की जगह R है, क्योंकि R पूरा ऑलमोस्ट AP पे गया, क्योंकि AP की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और जो AQ है फिगर 2 की तरह लिक्विड के अंदर ही AQ निकालना है, और कंटेनर पे एरो भी नहीं है और R भी नहीं है। समझ में आपको। तो अभी क्या मैंने कहा कि AP की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से एक AR पूरा AP पे जाएगा।
AR अगर AP पे गया तो लिक्विड का सरफेस इस सॉलिड को टेंजेंशियल होगा। इसकी वजह से यहाँ जो टेंजेंट है, टेंजेंट नहीं निकाल, लेकिन जो टेंजेंट है वो सॉलिड पे आएगी, सॉलिड के सरफेस पे आएगी। सो द सॉलिड सरफेस और टेंजेंट में एंगल कितना होगा? 0। फर्स्ट फिगर में देखो क्या लिखा, देयरफॉर AR, व्हाट इज द पॉइंट? काय लिहिलं पहा आत्ताच्या पॉईंटमध्ये, देअरफॉर AR must coincide with AP, so liquid surface at point A is almost tangential to the solid. सॉलिड कोई लिक्विड सरफेस टेंजेंशियल है, अभी मग टेंजेंट और सॉलिड में एंगल कितना होगा? सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0। सो जो लिक्विड पूरा सॉलिड को वेट करते हैं उनके बारे में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है। एग्जाम्पल, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर ग्लास स्फीयर इज 0। हम यहाँ